बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेलवे लोको पायलट ग्रुप डी एनटीपीसी की क्लास में, जिसमें हम तमाम प्रकार के न्यूमेरिकल सीखते हैं, उन पर बातें करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में परीक्षा में जो कि न्यूमेरिकल पूछे जाएगा उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन निकल के न जाए। तो ठीक है, और चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, और क्या कहता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रारंभिक चाल कितनी दे रखी है, तो u का मान 0 दे रखा है, और साथ ही साथ आगे क्या कहता है, आगे v का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, b का मान दे रखा है यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है भाई बताइए। यहाँ पे 2 सेकंड में इतनी प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो एक्सेलरेशन, इसकी स्पीड निकालनी है। तो एक्सेलरेशन का सूत्र क्या होता है, u माइनस बी या v माइनस यू, और अपान में क्या आता है, अपान में हमेशा t आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, u का मान 0 है, u का मान कितना है 0, और v का मान 5, तो 5 रख दो माइनस 0, और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड समय। तो इसको 5 को, जब 5 को 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे 2.5 निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आप देख रहे हैं कि पिछले प्रीवियस वर्षों में ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाती है। भाई एक कार है, वो सड़क से गिर जाती है और 0.5 सेकंड में किनारे क्या होता है, किनारे जमीन पर आ जाती है। अगर जी का मान यहाँ पे आपके सामने दे रखा हो 10, और आपको निकालना है जो जमीन से टकराते समय उसकी गति क्या होगी। क्या है भाई, एक्सीडेंट वाला केस है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ था। कहता भाई एक कार हिसाब से जा रही थी, ठीक है, तो क्या हुआ, टक्कर होने के बाद जमीन पे गिर जाती है। जिस समय जमीन पे गिरी टक्कर के बाद, तो उसकी गति क्या होगी। इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है, इसमें भी आपसे ऐसा ही कुछ एक्सेलरेशन पूछा गया। तो v का मान क्या होता है, यदि हमें यहाँ पे v निकालने को दे दी जाए तो u, ठीक है, v निकालने को दे दी जाए प्लस u, और क्या होता है g मतलब गुरुत्वाकर्षण, और t का मतलब होता है समय। ठीक है, तो इसी सूत्र के माध्यम से आगे हम लोग इसका सॉल्व करते हैं, और हम v की बात करते हैं। v क्या होता है, अंतिम वेग भाई, टकराने के बाद जी का मान कितना रहा होगा, अंतिम वेग उसका क्या रहा होगा। ये होता है प्रारंभिक वेग चलते समय, ये होता है गुरुत्वाकर्षण, और ये होता है समय। तो दोस्तों आप इस पे डाटा पुट करेंगे, और डाटा पुट करने के बाद फाइनल आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे v का मान कितना है भाई, टक्कर होने के बाद कितना होता है 0। ठीक है, v का मान कितना आ गया 0, और u का मान आपको दे रखा है 5, और समय हाँ u का मान 5 और समय। ठीक है, निकालते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, तो v बराबर 0 गुणे जी का मान 10, और टाइम कितना लग रहा है 0.5, तो इसको 0.5 रख देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये पॉइंट से एक 0 कट गया, तो आंसर फाइनली v बराबर 5 निकल के आ गया। क्या सही है, ठीक है, ये आंसर इसका सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने आसानी से इसके साथ डील की होगी और अच्छे से आंसर निकाला होगा, आई होप। तो चलिए देखते हैं भाई
अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसका भी सही जवाब देने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर घंटा से, एक कार है, इसकी जो स्पीड है ना कार की चाल, वो 5 सेकंड में कितनी हो जाती है, 36 किलोमीटर घंटा से, ठीक है, किलोमीटर घंटा से कितनी हो जाती है, 5 सेकंड में पकड़ती है चाल, और 54 किलोमीटर घंटा हो जाती है, 54 किलोमीटर घंटा हो जाती है, ठीक है। तो त्वरण क्या होगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन त्वरण पूछा गया है। भाई कार में जैसे ही एक्सीलेटर दाबा तो इसकी चाल बढ़ी तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं इसको, इसका आंसर निकालना। तो देखते हैं क्या है। इसके प्रथम चाल जो u का मान आपके सामने था वो 36 था, ठीक है। और 36 के बाद में इसको हम यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने की कोशिश करें तो 36 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना होता है। भाई आंसर सदैव मीटर प्रति सेकंड में ही चाहिए होता है, ठीक है। और किलोमीटर घंटा का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता। 18 एकन 18, 18 दूना 36 और 5 दूना 10, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि अंतिम वेग है 54 किलोमीटर घंटा हो जाता है। ये तो प्रारंभिक था, और 5 सेकंड में क्या हुआ, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 54 को भी मीटर प्रति सेकंड में यदि हम हल करते हैं तो 18 एकन 18, 18 दूना 36, 18 तीन 54, 5 तीन 15, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इतना इसका जो था इंक्रीजिंग हो गई इसमें। आगे क्या कहता है, आगे जब हम सॉल्व इसे करते हैं तो एक्सेलरेशन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए होता है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पे 10 से 15 हो जाता है, 10 से 15 हो जाता है। और समय यहाँ पे आपके सामने है ना, समय की बात करें तो हम 5 लग रहा है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे रख दो, तो ऊपर कितना, ऊपर इसका डिफरेंस 5, नीचे भी 5, तो कितना आ गया भाई, 5 एकम 5, तो निकल के आया 1 मीटर प्रति सेकंड भाई बढ़ोतरी होती है। इसका एक्सेलरेशन जो है ना 1 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको समझिए और उतारने का प्रयास कीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा और भाइयों अच्छे से किया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि न्यूमेरिकल की इतनी बेहतरीन क्लास होती है, तो इसको भाई सब्सक्राइब करके ही जाना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको रिमूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है या आने वाला है, लगाओ भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और चलिए इसको अभी हल निकालिए। बंदूक से क्या कहता है, बंदूक से 12 किलो द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। एक बंदूक है ना, 12 किलोग्राम की एक गोली दागी जाती है, 12 केजी की एक गोली दागी जाती है। आगे क्या कहता है, और गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.006 सेकंड लगते हैं। तो गोली को बैरल से, उसके अंदर से बाहर निकलने में कितना समय लगता है, 0.006 सेकंड का समय लगता है। क्या सही है? और तथा उसका वेग 300 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो उसका वेग जो है ना, वेग कितना है, उसका वेग की बात करें तो 300 मीटर प्रति सेकंड है। तो उसका वेग कितना है, 300 मीटर प्रति सेकंड है। तो उस गोली का वेग कितना है, 300 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल क्या होगा। तो बंदूक पर आरोपित बल कितना है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जी का मान मास कितना दे रखा है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान 12 केजी।
और आगे जब इसको हम लोग हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, समय। समय का मतलब होता है टी, और टी का मान आपके सामने दे रखा है 0.006 सेकंड। ठीक है, आगे हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेग, यहाँ पे प्रारंभिक वेग दे रखा है, बैरल का वेग, यहाँ पे बैरल का वेग v1, ये तो बैरल का वेग 0 है, 0 बैरल का वेग। भाई जब हम बंदूक से गोली दागते हैं ना तो बैरल या गोली, बंदूक गोली तो जाती है लेकिन बंदूक थोड़ी जाती है इसके साथ में, तो उसका वेग 0 होता है। तो आगे देखते हैं आगे। और यहाँ पे वी एफ, वी और एफ, इसका वेग कितना होता है, वेग, ठीक है, इसका वेग जो है ना 300 मीटर प्रति सेकेंड है। किसका है, गोली का, बुलेट का। ठीक है, तो इतनी धड़ाक से जा रही है। तो भाई अब इसको हल करो, इसमें एक्सेलरेशन कितना आने वाला है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन v1 माइनस वी एफ, वही तो लग रहा है ना। ठीक है, आगे आगे आपको यहाँ पे समय देना है। तो यहाँ पे v1 कितना दे रखा है आपको बताना है। ठीक है, तो v1 यहाँ पे कितना दे रखा है 300, 300 माइनस यहाँ पे 300, और इसका मान 0 हो जाता है। 0 के बाद में समय कितना लग रहा है, समय 0.06, 0.006। तो यहाँ पे इसको घटाने पे 300 अपॉन में 0.006, 1 2 3 ऊपर जाएगा 6 पंचे 30। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना निकल के आएगा 50,000, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकल के आ जाता है। अब आपको निकालना क्या है, यफ का मान, फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स का मान होता है यफ इंटू एम ए। ठीक है, यफ बराबर यम ए। तो यहाँ पे आपको यम का मान दे रखा है 12। ठीक है, तो यम का मान दे रखा है 12, और एक्सेलरेशन आपके सामने निकल के आ गई है कितनी, कितनी निकल के आ गई भाई। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल के आ जाती है, एक्सेलरेशन 10 की पावर माइनस 3 गुणे 50,000 गुणे 50,000, 50,000 सही लिखा 50,000। तो फाइनली इसका आंसर जो निकल के आता है तो कितना हो जाता है, इसको नीचे करोगे 12 पंचे 60, इसको नीचे करोगे तो कितने 1000 से भाग दोगे, या ऐसे ही यहाँ पे 1000 से भाग दे देते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 12 पंचे 60, 1 2 न्यूटन, 600 न्यूटन इसका आंसर आ जाता है। तो इसका फाइनली आंसर कितना निकल के आ गया, तो 600 आंसर निकल के आ गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ।